नमस्कार दोस्तों, साक्षी की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है, जब बहू को सास की 2 रोटियां भी खलने लगी तो सास ने ढूंढा कमाई का जरिया। मालती जी अपने कमरे में बैठी हुई अपनी बहू के नाश्ता लाने का इंतजार कर रही थीं। 11 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी बहू उनके खाने के लिए कुछ भी लेकर नहीं पहुंची थी। उनकी छोटी बहू इतने में एक प्लेट लेकर आई, जिसमें 2 ब्रेड जैम लगे हुए थे और एक कप में थोड़ी सी चाय। उसे देखकर मालती जी बोली, बहू, नाश्ते में कुछ नहीं बनाया तुमने? बहू बोली, अरे नहीं माँ जी, प्लेट में नाश्ता है तो सही। वे ब्रेड हाथ में उठाती हुई बोली, नाश्ते में यह ब्रेड है? बहू बोली, हाँ माँ जी, बच्चों को लंच में सैंडविच ही रखी थी और उन्होंने भी जूस और सैंडविच ही खा ली, तो इसलिए मैंने भी कुछ नहीं बनाया। दोपहर में बाहर से कुछ मंगवा लूंगी, आप भी वही खा लेना। मालती जी बोली, बहू, 12 बजने को हैं और कितनी दोपहर में खाना मंगवाओगी? बहू बोली, अरे माँ जी, आप भी छोटे बच्चों की तरह करती हैं। आप खुद ही सोचिए, सुबह कितने सारे काम होते हैं। बच्चों को स्कूल, आपके बेटे को ऑफिस भेजकर फिर घर के सारे काम निपटा कर तब कहीं फ्री होती हूँ, और फिर फ्री होते ही सबसे पहले आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। सोचा माँ जी भूखी होंगी, पहले उन्हें दे देती हूँ, और आप कह रही हैं कि मैं देर से खाना लाई हूँ। मालती जी चुपचाप सब सुनती रहीं, क्योंकि वह जानती थीं कि मैं कुछ भी कहूँ, इन पर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वे चुपचाप ब्रेड खाने लगीं और उनकी बहू अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद आई और बर्तन उठाकर ले गई। दोपहर में उसने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया और अपनी सास को भी उसमें से ही खाना देकर चली गई। मालती जी ने देखा प्लेट में 2 रोटी और चावल और थोड़ी सी सब्जी थी। सब्जी बहुत तीखी और मसाले वाली थी। रोटी शायद रात की थी और चावल में भी चिपचिपापन था। उन्होंने बहू को आवाज देकर बुलाया। वह आई और बोली, बताइए क्या काम है? आप एक बार में बता दिया करो, मुझे बार बार परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। वैसे अब क्या हुआ बताइए? मालती जी बोली, बहू, खाना शायद खराब आया है। तुमने फोन से यह खाना मंगाया था ना? देखो, खराब खाना देकर चला गया है, और सब्जी मेरे लिए सही नहीं है। तबीयत वैसे भी नाजुक चल रही है, इतना तीखा नुकसानदायक है। वह बोली, अब क्या कर सकते हैं? अब खा लो, कल से मैं खुद बना दूंगी। एक टाइम से कुछ नहीं होगा, मैं भी तो यही खाना खाकर आई हूँ। मालती जी की बहू ने उनसे झूठ कहा, जबकि वह ताज़ा और स्वादिष्ट खाना खाकर आई थी। उसने मालती जी को रात की रोटी और फ्रिज में रखे हुए चावल ही दिए थे। पता नहीं वह कब बने थे। हाँ, लेकिन सब्जी बिल्कुल ताज़ा थी जो उसने खाई थी। वह बात अलग थी कि उससे इतना खाना खाया नहीं गया, इसलिए अपनी सास को दे गई। अगली सुबह भी 10 बज चुके थे। भूख से पेट की आंच सिकुड़ रही थी। वह ऊपर बहू के पास जा रही थी कि सीढ़ियों से ही उन्हें आवाज आई, बेटा, अगर दादी पूछें कि मम्मी ने लंच में क्या बनाया है तो कह देना, दादी, मम्मी ने तो आज बस सैंडविच ही भेजी है। उसका बेटा मोनू बोला, लेकिन मम्मी, मेरे लंच बॉक्स में तो आलू के पराठे हैं, फिर मैं दादी से झूठ क्यों बोलूं? तभी मालती जी का बेटा बाहर आता हुआ बोला, वरना फिर दादी आपका लंच बॉक्स लेके सारे पराठे खुद खा लेंगी और आप भूखे रह जाओगे।
मालती जी के बेटे ने मुंह बनाते हुए बच्चे से कहा, तो वह भी बोला, ओके पापा, मैं दादी को नहीं बताऊंगा कि मेरे लंच बॉक्स में पराठे हैं। मालती जी ने जब यह सब सुना तो जैसे उनके सिर पर तो आसमान टूट पड़ा। वह सीढ़ियों से गिरते गिरते बची। अपने आप को संभालते हुए वह नीचे अपने कमरे में आकर बैठ गईं और अपने स्वर्गीय पति राजन जी की तस्वीर को निहारते हुए बोली, देख रहे हैं, जिन बच्चों को पालने के लिए हमने अपने जीवन का एक भी पल सुख से नहीं जिया, जिनका पेट भरने के लिए हम जाने कितनी बार भूखे पेट सोए, आज उन्हीं बच्चों को हमें 2 वक्त की रोटी देना भी भारी लग रहा है। उनकी आंखों से आंसू निरंतर बहे जा रहे थे। वह स्वयं को संभालने का बहुत प्रयास कर रही थीं, लेकिन आज उन्होंने जो कुछ सुना उसके बाद वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थीं। वह रोते रोते ही सो गईं। जब उठी तो शाम के 5 बज चुके थे, पर उनके लिए तो जैसे सब कुछ ठहर गया था। घर में उनसे रुका भी नहीं जा रहा था। वह घूमने के लिए पास के ही पार्क में चली गईं। वह अक्सर परेशान होती तो वहीं पार्क में चली जाया करती थीं, फिर घंटों वहीं बैठी रहती और खुले आसमान को निहारती रहती थीं। वहीं आते जाते उनकी पहचान अरुणा जी से हो गई थी और अब वे दोनों अच्छी सहेलियां बन चुकी थीं। मालती जी अरुणा जी से ही अपने दिल का हाल बताकर अपना दिल हल्का कर लिया करती थीं। मालती जी अपने घर की बातों को घर में ही रखना चाहती थीं, इसलिए कुछ बातें तो वह किसी को नहीं बताती थीं। पर उनकी सहेली अरुणा जी मालती जी के चेहरे के भावों को देखकर ही कई बार स्वयं ही पूछती थीं कि मालती परेशान क्यों है, किंतु मालती जी उनसे भी बहुत सी बातें छुपा लिया करती थीं। लेकिन आज उनकी आंखों की नमी और लालिमा देखकर अरुणा जी बोली, मालती कब तक यह सब सहती रहोगी? तुम उस औलाद के बारे में सोचती हो जो तुम्हारे बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। अरुणा जी के इतना कहने पर मालती जी ने एकदम से अरुणा जी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर दुख और तकलीफ के साथ साथ प्रश्न भरे भाव भी थे, जैसे वह जानना चाह रही थी कि इन सब के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। मैंने तो अपने बच्चों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। तभी अरुणा जी ने कहा, क्या सोच रही हो? यही कि मुझे यह सब कैसे पता चला? मालती जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो अरुणा जी बोली, मालती तुम अकेली नहीं हो जिसको ये सब झेलना पड़ रहा है। मेरी जिंदगी भी ऐसी ही थी, लेकिन मैंने हालातों से लड़ने का फैसला किया और अपना काम शुरू किया। आज मैं आत्मनिर्भर हूँ और मेरे वही बहू बेटे जो मुझे हर चीज पर ताने देते थे, जिन्हें मेरा खर्चा उठाना तो दूर रोटी खाना भी भारी लगने लगा था, आज वही मेरे आगे पीछे नाचते रहते हैं। मालती जी ने उत्सुकतावश पूछा, अच्छा ऐसा क्या हुआ? आखिर क्या किया तुमने ऐसा कि तुम्हारी औलाद की अकल ठिकाने आ गई? अरुणा जी बोली, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें यह सब तब बताऊंगी जब तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम भी अपनी औलाद को सबक सिखाओगी। जिन बच्चों के कारण आज तेरी आंखों में आंसू हैं, जो बच्चे तुझे खून के आंसू रुला रहे हैं, तू उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। जब तू यह सब करने का मन बना लेगी, तब मुझसे पूछ लेना कि मैंने क्या किया और कैसे किया। कुछ देर मालती जी चुप रहीं, फिर अपने बहू और बेटे की बातें याद करने लगी और स्वतः ही उनकी आंखें भर आईं। वह रोते रोते बोली, अरुणा
मेरे बच्चों को मेरी 2 वक्त की रोटियां भी खलने लगी हैं। उन्हें मुझे 2 रोटी देना भी भारी लगने लगा है। यह कहते हुए वह और जोर से रो पड़ी। अरुणा जी उन्हें चुप कराते हुए बोली, इतना सहने के बाद भी तुम अपने बच्चों को सबक सिखाना नहीं चाहती। चुप हो जाओ। औरत केवल तब तक कमजोर रहती है अगर माँ बाप इन कपूतों को जन्म देकर उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर सकते हैं, तो क्या हम अपना खुद का पेट भी नहीं भर सकते? आज के बाद तुम अपने बहू बेटे के आगे किसी भी चीज के लिए हाथ नहीं फैलाओगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे मेरे सारे पैसे लौटा देना, ठीक है? मालती जी ने गर्दन हिला दी और बोली, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि मैं इस उम्र में करूंगी क्या? मैं तो खुद एक एक पैसे के लिए मोहताज हूँ। कोई बिजनेस भी नहीं कर सकती और ना ही शरीर इतना अच्छा है कि कहीं मेहनत का काम कर सकूं। अरुणा जी ने उन्हें समझाया कि उन्हें पैसों की या मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। वे अपने गुणों के साथ आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने मालती जी से कहा, मालती तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कढ़ाई, बुनाई, सिलाई या किसी और चीज का शौक है जो तुम पूरे मन से खुशी खुशी करती हो? मालती जी ने कहा, हाँ अरुणा, वैसे तो मुझे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसी सभी चीजें आती हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा शौक है, लेकिन खाना बनाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। घर की चीजों से ही बढ़िया होटल जैसा खाना बना देती हूँ और सभी मसालों से ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज घर पर ही किया जा सकता है, जिसकी मुझे बहुत अच्छे से जानकारी है। अरुणा जी बोली, वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तो शुरू में ही काफी पैसे चाहिए होंगे। किचन का अच्छा सा सेटअप बनाना होगा, जिसके लिए हमें थोड़ा ठीक ठाक जमा पूंजी लगानी होगी और इस काम में टाइम लग सकता है। तुम्हें कढ़ाई आती है अच्छे से? मालती जी बोली, हाँ आती तो है, कोशिश करूंगी और नई नई डिजाइन सीखने की। मालती जी ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया और वह बोली, अरुणा बस तुम मेरा साथ देना, अब मैं अपने बच्चों को सबक सिखाकर रहूंगी। अरुणा जी ने उनसे कहा कि कल वह अरुणा जी के साथ उनके घर जाएं। अगले दिन इसी समय वहीं मिलने का कहकर दोनों अपने अपने घर चली गईं। जैसे तैसे दिन बीता और अगले दिन दोनों सहेलियां उसी जगह पर आकर मिली। अरुणा जी अपने साथ मालती जी को लेकर अपने घर निकल पड़ी और जैसे ही वह वहां पहुंची, अरुणा जी की बहू उनके लिए पानी लेकर आई और 5 मिनट के अंदर अंदर मालती जी के लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आई। मालती जी यह सब देखकर बोली, अरुणा तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, तुम तो बिना बात ही इसकी बुराई कर रही थी। अरुणा जी मालती जी की बात सुनकर हंसने लगी और हंसते हुए बोली, ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों का असर है। उन्हें जब भी कुछ चाहिए होता है, ये इसी तरह मेरी सेवा करने लग जाती हैं। और फिर मैंने बोल दिया है कि अगर मेरे किसी भी मेहमान की खातिर करने में कसर छोड़ी तो ये एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। ये सब उसी का असर है, वरना इसी बहू ने मेरे हाथ से खाना तक छीन लिया, मुझे धक्के मार कर घर से निकालना चाहती थी। तुम आओ, मैं दिखाती हूँ तुम्हारे लिए मैं क्या लाई हूँ। मालती जी अंदर गईं और देखा कि एक पॉलिथीन में कढ़ाई का सांचा, धागे और भी बहुत कुछ था। मालती जी ने चाय नाश्ता किया,
फिर अरुणा जी ने उनके वीडियो का सेटअप तैयार किया और उनका एक यूट्यूब चैनल बनाया और उन्होंने मालती जी के चैनल पर उनका पहला वीडियो अपलोड किया। अब तो मालती जी का रोज का यही नियम था। वह दोपहर में अरुणा जी के यहाँ जाती और शाम तक वापस आती। उनके बेटे बहू को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कहाँ जाती हैं। उल्टा वे खुश होते कि चलो पूरा दिन आराम से कट जाता है। वे रोज वीडियो डालती पर उनके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे थे। उन्हें लगभग 2-3 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी वीडियोस पर मात्र 10-20 व्यूज ही आते थे। उन्होंने अरुणा जी से कहा, अरुणा, मुझे नहीं लगता कि ये सब मेरे लिए है। ये सब मेरे बस का नहीं है। अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। अगर भगवान को यही मंजूर है तो यही सही। यही सब सोचकर उन्होंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। अरुणा जी ने भी बात को समझते हुए ज्यादा जिद नहीं की और मालती जी ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी। अब वह मान चुकी थीं कि शायद उन्हें जीवन भर यह सब ही झेलना पड़ेगा। उनके बच्चों का अत्याचार ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ईश्वर को शायद यह मंजूर नहीं था। 2-3 दिन बाद ही अरुणा जी मालती जी को मिली। वह बहुत ज्यादा खुश थीं। उन्होंने मालती जी को बताया कि उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है और उनके सब्सक्राइबर भी लगभग पूरे होने वाले हैं। मालती जी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुईं और अगले दिन से वह फिर से पहले की तरह वीडियो बनाने लगी थीं। अब 1-2 महीने में ही मालती जी के चैनल के सभी टास्क पूरा हो गया और तीसरे महीने में उनकी पहली सैलरी के रूप में 15,000 रुपये उन्हें प्राप्त हुए, जिन्हें लेकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे सबसे पहले उन पैसों की मिठाई लेकर अरुणा जी के यहाँ पहुंची और उनका धन्यवाद किया। फिर अपने पोते के लिए नए कपड़े लेकर आईं। अब से वे किसी के ऊपर निर्भर नहीं थीं। उन्हें जो चाहिए होता था वे खुद से ले लिया करतीं। धीरे धीरे उनकी सैलरी बढ़ती चली गई और उन्होंने अपनी बहू को बोला कि आज के बाद उनकी बहू उनके लिए खाना ना बनाए, वह अपना खाना खुद बनवा लिया करेंगी। उन्होंने अपने लिए एक मेड रखी और अच्छे तरीके से रहने लगीं। उन्होंने कुछ ही समय में नया घर और गाड़ी भी ले ली, जिसे देख उनकी बहू की आंखें चार हो गईं और उसने अपने पति से कहा, सुनो, तुम्हारी माँ के पास कितना पैसा है और कितना बड़ा घर है। अपना घर तो छोटा सा ही है और फिर आप उनके इकलौते बेटे हो। जो उनका है सब आपका ही तो है। जाकर उनसे बात करो, कहो कि माँ हम कब से यहाँ रहने आ जाएं, या फिर मैं तो कहती हूँ कि इसमें पूछने की बात ही क्या है। हम सीधा सामान लेकर चलते हैं, माँ को भी सरप्राइज दे देंगे तो खुश होंगी। बहू बेटे ने बड़े घर के लालच में वह घर सस्ते ही दामों में बेच दिया और सारा सामान भी, और अपने अपने बैग पैक करके मालती जी के यहाँ पहुँचे और जाकर उनके पैर छुए। जैसे ही बहू बेटा पैर छूकर गले लगने लगे, मालती जी ने उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बहू और बेटा खुश होते हुए बोले, माँ हम अब से यहीं रहेंगे आपके पास। इस बुढ़ापे में आपकी देखभाल करने वाला कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए आपके बारे में सोचकर हम यहाँ आ गए। मालती जी ने तभी किसी को आवाज लगाई, राजू, मीना, कहाँ हो तुम दोनों? बाहर आओ, देखो कौन आया है। मैंने कहा था ना तुमसे, यही है मेरी नालायक बहू और मेरा कमीना बेटा, जिन्हें अब तक तो माँ के खाने का ख्याल था न पीने का, और आज
मेरे पास 2 पैसे क्या आ गए। इन्हें अचानक से माँ की फिक्र सताने लगी। उन्होंने अपने बहू बेटे को उन दोनों के सामने खूब जलील किया और गार्ड को बुलाकर दोनों को धक्के देकर घर से निकाल दिया और 2 अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनको हॉस्टल भेज दिया और उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च उठाया। अरुणा जी भी सब छोड़कर आ गईं और दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। माँ बाप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। तो कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।